राधे राधे दोस्तों, हम सभी राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में जानते हैं। कृष्ण लीला में कृष्ण राधा से और अपनी बांसुरी से अधिक प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा में जाते हैं, वहीं से राधा के विषय में हमें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी राधा का उल्लेख नहीं मिलता। आज हम इसी अनकही प्रेम के विषय में बताएंगे। दक्षिण भारत की कुछ पुस्तकों में राधा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा जाने लगे, तब राधा जान गई कि अब श्री कृष्ण से हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। किसी किसी ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने वहीं यमुना के तट पे राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवा दिए थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे, तो राधा ने उनसे 2 वचन लिया। हमेशा राधा के हृदय में आप विराजमान रहेंगे, और दूसरा, जहाँ श्री कृष्ण का नाम आए वहाँ राधा का भी नाम आना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी वचन देना होगा कि तुम हमारे विरह में कभी आंसू नहीं बहाएगी। राधा ने कहा, ठीक है, लेकिन जब हमारी मृत्यु आए तो मैं तुम्हारी गोद में ही अपना प्राण त्यागना चाहूँगी। भगवान ने कहा, यह वादा भी मैं निभाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाते हैं। वहाँ कंस आदि राक्षसों का संहार करके अपने यदुवंशियों के साथ समुद्र के समीप द्वारिका नगरी बसाई तथा रुक्मणी और सत्यभामा आदि राजकुमारियों से शादियाँ रचाई। इधर राधा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नहीं थे, यदुवंशी अभिमन्यु थे। उनको लोग अभी भी कहते थे। कहते हैं कि विवाह होने के बाद भी राधा पवित्र थी, क्योंकि अभिमन्यु को किसी ऋषि का श्राप था कि तुम पत्नी के साथ संसर्ग नहीं कर पाओगे। इसमें भी भगवान की माया थी, क्योंकि राधा माँ लक्ष्मी की रूप थी। वे नारायण के अलावा किसी भी की नहीं हो सकती थी। राधा के पति अभिमन्यु भी माँ काली के भक्त थे और हमेशा साधना में लगे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण भी सोते जागते राधे राधे कहकर पुकारने लगते थे। तो रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु, राधा में ऐसा क्या है जो आप राधा को हमेशा याद करते रहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार आप राधा से मिलकर आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि राधा की भक्ति कैसी है। और जाते वक्त खाली हाथ मत जाना, कुछ लेकर जाना। रुक्मणी श्री कृष्ण के कहने पर राधा से मिलने गई। द्वार पर एक स्त्री थी जो बहुत ही सुंदर थी। रुक्मणी ने सोचा, हो ना हो यही राधा है। रुक्मणी ने उसको राधा कहकर संबोधित किया। उसने कहा कि मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो राधा की दासी हूँ। राधा महल के अंदर है। रुक्मणी जब महल के अंदर जाती हैं, राधा के पास गई तो राधा सो रही थी, और जैसे ही रुक्मणी पहुंची वैसे ही राधा ने कहा कि कृष्ण ने हमारे लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। रुक्मणी ने कहा, हाँ, श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है और कुछ आपके लिए दिया है। रुक्मणी ने गर्म दूध राधा को दे दिया। राधा ने बिना ठंडा किए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में गर्म दूध को एक ही सांस में पी गई। इसके बाद रुक्मणी राधा से मिलकर जब श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची, तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर छाले पड़े हुए थे। कृष्ण के शरीर पर छाले देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, ये किस कारण हो गया ऐसा? कहाँ आप चले गए थे? तब श्री कृष्ण ने बताया कि आपने राधा को गर्म दूध दिया था पीने के लिए। राधा तो एक सांस में पी गई, लेकिन राधा के हृदय में मैं बैठा रहता हूँ, इसलिए मुझे छाले पड़ गए। तब रुक्मणी समझ गई कि राधा और कृष्ण की भक्ति अनन्य है, और रुक्मणी अपनी इस गलती पर लज्जित हुई। इसके बाद कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण के दरबार में भी सेविका बनकर आई और बिना किसी को जाने वहाँ रही। यह बात राधा कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मालूम। लेकिन भगवान अपने महाभारत जैसे कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए उनके पास समय न था। राधा अपने मन में वही बचपन वाले कृष्ण को लेकर के बैठी थी। राधा ने सोचा, अगर कुछ समय इनके पास और रहूँगी तो हो सकता है कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति कम हो जाए, इसलिए वो वहाँ से चली गई।
और पूरा जीवन काल भगवान श्री कृष्ण के याद में गुजारा। अंत समय में राधा ने श्री कृष्ण को याद किया कि श्री कृष्ण आप हमारे पास अपने वादे के अनुसार आ जाइए। श्री कृष्ण भी अपने वादे के अनुसार राधा के पास पहुँचे। राधा ने आग्रह किया कि कृष्ण, जैसे आप बचपन में हमारे सिर को अपनी गोद में रखकर बंसी बजाते थे, वैसे भी आज भी एक बार बजा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के सिर को अपनी गोद में रखा और बंसी की तान छेड़ दी। बंसी बजती रही, सब मुग्ध होते रहे और इधर आज राधा भगवान के गोद में सिर रखे रखे चिरकाल की निद्रा में सो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि जब राधा ही नहीं रही तो इस बांसुरी का क्या काम, क्योंकि यह बांसुरी मैं राधा की प्रसन्नता के लिए बजाता था। अब राधा ही नहीं रही थी, यह बांसुरी को क्यों बजाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने हाथ में लिया और उस बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इस प्रकार राधा और कृष्ण की विरह लीला समाप्त हुई। लेकिन आज भी हम सब कृष्ण के साथ राधा को याद करते हैं। प्रिय दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।